अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, एक बहुत ही लजीज रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ बीफ बोटी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार तवा बीफ बोटी हम बनाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी, बीफ बोटी के लिए लिया है मैंने बीफ, और मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे मतलब बाइट का जो साइज़ होता है उस साइज़ में मैंने इसकी जो बोटियाँ हैं वो काट ली हैं। ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा है, लेकिन पूरा 1.5 kg नहीं है। तो ये 1 kg से ज़्यादा है बीफ। और जनाब इसके अंदर जाएगा, इसको गलाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर पपीता, कच्चा पपीता है ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। दही जाएगा, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये भी तकरीबन 3 खाने के चम्मच है, लहसुन और अदरक मिला के। उसके बाद ग्रीन चिली जाएगी इसमें, ये मैंने इस तरह से चॉप कर लिए ग्रीन चिली, ये 1 टेबल स्पून है। नमक हस्बे जायका जाएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। लाल मिर्च यानी क्रश चिली जाएगी, ये मेरे पास है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये जनाब बहुत ही मज़ेदार सा चाट मसाला 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा। टर्मरिक 1 टीस्पून जाएगी। ब्लैक पेपर ये 1 टीस्पून जाएगी। और ये है हमारा गरम मसाला। और इसके अंदर ऐड होगा लेमन। तो जल्दी से इन सब चीज़ों को हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को हम बीफ के अंदर डालते हैं और बीफ को मैरिनेट कर लेते हैं। जी, ये मैंने डाला पपीता इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली, नमक हस्बे जायका जितना आप खाते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये हमने किया ऐड योगर्ट। अच्छा, अगर आपके पास दही खट्टा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप इसमें लेमन ऐड करें। अगर ज़्यादा खट्टा है तो फिर आप बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो दही है वो इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है मेरे पास। ये चाट मसाला, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, एक बड़े साइज़ का लेमन मैंने इसमें ऐड किया है। और अब तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। सरसों का ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। नाउ मिक्स इट। जी, तो अब हम इसको रैप कर देंगे और तकरीबन मिनिमम 4 घंटे के लिए, और मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। फिर जब इसको हम बनाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था, तकरीबन मुझे 6 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं, और ओवरनाइट करने से रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं उस टाइम पे भूल गई थी, वो इसलिए भूल गई थी कि मैंने ये ज़ीरा इसमें ऐड करना था, लेकिन मैंने इसको क्रश करने के लिए इसमें डाला और मैं भूल गई। तो आप 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा लाजमी ऐड कर लें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो चलें अब हम तवे को ऊपर रखते हैं और इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं पकाने का। जी, तो फ्रेंड्स ये मैंने घर का ही तवा है, ज़रा मोटे पैंदे का, इसको मैंने ले लिया है और चूल्हा हमने जला दिया। तवा ऑलरेडी गर्म है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 3-4 चम्मच। इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर ये बटर भी ऐड कर दिया थोड़ा। मैरिनेटेड बीफ, मेक श्योर करने के जो आपका गोश्त है वो अच्छी तरह से नीचे तक टच हो, तवे को ऊपर ना रह जाए। अब हम थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे, इससे कुछ 3 से 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई करेंगे, ताकि जो हमारा मैरिनेटेड मीट है ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर हम इसको ढाँपते हैं। जी, तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए, हमने फ्लेम हाई किया था। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके तकरीबन 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है इंशाल्लाह। यहाँ पे हमें फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है।
अब इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए पकाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, मुझे तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं। दरमियान में मैंने इसकी फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा की थी क्योंकि इसमें से पानी जो है वो निकला था और उसको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी था। तो अब मुझे 35 मिनट्स हो गए हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त हमारी बोटी रेडी है। अच्छा, अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है तो हम इसको थोड़ा फ्लेम जो है वो हाई करते हैं और इसका पानी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना बोटी को चेक कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त कितना टेंडर हो गया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त वाला हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसका फ्लेम जो है तेज़ करके थोड़ा सा पानी इसका ड्राई करते हैं। अब मैंने क्या करना है, चारकोल हमारा रेडी है। हम इसको थोड़ा सा चारकोल को रखेंगे और उसके ऊपर डालेंगे ऑयल। और अब हम इसको थोड़ी देर इस तरह से स्टीम देंगे ताकि वो सारा चारकोल का फ्लेवर जो है वो हमारी बोटियों में अच्छे से आ जाए। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सी हमारी बीफ बोटी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको आपने आधे घंटे के बाद ही पलटना है, जैसे कि मैंने आधे घंटे के बाद 35 मिनट्स के बाद इसको पलटा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बनी है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सा तवा बोटी आपके सामने बिल्कुल रेडी है। ये मैंने कर दिया फ्लेम ऑफ। लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आती हूँ या किसी फूड ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।